सुधार जीवन भर पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, भूल सुधार करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन एक मन होते हैं और अंत तक साथ देने का वादा करके भी जाना ही पड़ता है किसी न किसी को पहले। तीनों पुस्तकों के शीर्षक बहुत सार्थक है और चित्र भी मुखर हैं। मेरे ख्याल से आपके बेटे ने बनाया है। तीनों चित्र उन्होंने बनाए, एक में तो उनका नाम देखा, तीनों उन्हीं के बनाए हुए हैं। जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनकी चित्रकला है, पूरे परिवार के भीतर जो ये क्षमता है कला की, साहित्य के प्रति आत्मीयता है, रचना धर्मिता है, उसके प्रणाम करते हुए उनके इस भाव को प्रणाम करती हूँ कि अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने पिता की स्मृति में, छोटा बच्चा आपका पोता भी है यहाँ, वो जिस तन्मयता से सबको परस रहा है, उसके रूप में वो जीवित हैं, उसके रूप में आगे हमेशा अपनी वंश परंपरा में मनुष्य जीता है। जीवित रहे धरा इस संकलन में पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी रचनाएं हैं और विप्लव जी इन सारी तीनों पुस्तकों में पर्यावरण की तरह व्याप्त है, उससे अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। समय बहुत हो गया है। नमन में ईश्वर के साथ पूर्वजों और प्रियजनों की प्रति नमन है। दोनों के मन की अभेद स्थिति है और हंसते हंसते विप्लव में जो आवरण पृष्ठ है, अंबर जी को बधाई देना चाहती हूँ। बिल्कुल सटीक चेहरा उनका और पेट, आप देखिए चित्र, बिल्कुल लग रहा है कि इसमें क्या होगा। हंसते हंसते आपको पेट पकड़ना पड़ेगा। रचनाएं, जो पुस्तकें आपके हाथ में हैं, ये कविताएं स्वयं अपनी बात कहेंगी। इनके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है अनाधिकार चेष्टा है, क्योंकि रचना स्वयं कहती है, स्वयं बोलती है, अपनी बात कहती है। लेकिन समीक्षा भी जरूरी है लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। और मुझे बार बार ये लगता है कि कविता अनुभव की वस्तु है। हम पढ़ करके साधारणीकरण की अवस्था में आते हैं। कोई भी रचना हो कि ये तो मेरे मन की बात है, ये तो मेरी पीड़ा है, ये तो मेरी सोच है, यही रचना की सार्थकता है और उसे रचना में होना बहुत जरूरी है। मैं शुभकामना देती हूँ उन सभी रचनाकारों को। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी रचना धर्मिता इसी तरह बनी रहे, सबको जगाते रहें और सौम्या जी, सुषमा जी इसी तरह सबको जोड़ती रहें, रचती रहें। और ये जोड़ना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। हम अपने ही घरों में अकेले होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने को, अपने परिवार में भी अलग अलग टुकड़ों में बटा है। इसमें एक साहित्यिक परिवार को जोड़ना, पूरे समाज को जोड़ना आज बहुत ज़रूरी है। कोई अकेला नहीं रहे, कोई भी अपने को अकेला न महसूस करे। साहित्य ये संदेश देता है और ये काम साहित्यकार का दायित्व है। एक कविता इसमें लास्ट में आखिरी कविता है, वो कविता हम लोगों पर आज लागू हो रही है। जो जिसमें मंच पर और सभागार में से लोग किस तरह उठते हैं सुनने से, किस तरह से कुर्सी वाले इंतजार करते हैं कि कुर्सियाँ ले जाएं। तो आज ये कविता हम लोगों को ये संकेत दे रही है कि सभा को समापन होना चाहिए। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना है, अभी बहुत विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देकर आप सबको प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे बुलाया और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी। धन्यवाद। बहुत सारगर्भित और संक्षिप्त